जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्ये ओम नमः सिद्धिभ्ये। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसानम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिते। शेड़ाला जी ग्रंथ के आधार से अपनी चर्चा चल रही है कि वास्तव में आत्मा का जो हित है वह सुख है। जब जब भी सुख नाम की बात आती है तो प्राय जगत के जीवों का जो ध्यान है वह लौकिक सुख से होता है। लौकिक सुख अर्थात बाह्य सुविधाओं के आधार से अथवा पर द्रव्यों के अवलंबन से इस जीव को मिलने वाली खुशी, चैन, यह उसको सुख मानता है। जबकि वास्तव में वह जो सुख है वह लौकिक सुख कहलाता है। यानी जीव का बाह्य में सातावेदनी कर्म का उदय है, वहाँ इंद्रियों को मनोहर, अनुकूल, प्रसन्नता, चैन देने वाली जो बाह्य पदार्थ हैं, सामग्री है, उनका संयोग हुआ है और वह वहाँ उनका भोगोपभोग करता है और भीतर में मोहनी कर्म के निमित्त से उसमें रंजायमान होता है। तो वहाँ पर जो उसे एक आनंद की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है, प्रसन्नता की अनुभूति होती है, उसे नाम क्या दें आप समझ लीजिए कि प्राय सभी को ऐसी अनुभूति होती है, उसको यह जगत सुख मानता है। अर्थात कि जो बाह्य पदार्थों का ऐसा परिणमन, चाहे वो सचित्त हो, अचित्त हो, मिश्र ग्राम नगर आदि हो, उनका इस जीव के इंद्रिय ज्ञान का विषय बनना, यानी ये जो सुख है, लौकिक सुख है, ये जो इंद्रिय सुख है, ये सुख की अनुभूति होने से पहले इस जगत के जीवों को इंद्रिय ज्ञान में वो बाह्य पदार्थों का परिणमन आता है। जैसे सचित स्त्री पुत्रादि, तो सचित स्त्री पुत्रादि, तो उनका परिणमन इसके मन के अनुकूल, मनोनुकूल परिणमन, मनोनुकूल परिणमन जब सामने आता है तो क्या होता है? तो मनोनुकूल परिणमन माने
इसका राग, इस जीव का राग क्या चाहता है? इस जीव का जो राग है वो यह चाहता है कि ये स्त्री पुत्रादि इस प्रकार से परिणमित हुए। ये नो कर्म का संयोग कहलाता है। माता पिता भाई बहन मित्र रिश्तेदार नौकर चाकर मालिक, ये सब नो कर्म का संयोग कहलाता है। और ये नो कर्म इसके अनुकूल मिले, यह सातावेदनी कर्म के उदय से होता है। और जब वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होवे तो ये उनका भोगो भोग कर सके। यदि वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं है तो ये भोग भोग नहीं कर पाता है, अंतराय आ जाती है उसमें। और इधर मोह कर्म का उदय चल रहा है तो उससे यह उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट का विकल्प करता है। ख्याल में आ गया? तो इन सबके मिलने पर जब अनुकूल मिल जाता है सारा, उधर साता वेदनी कर्म का उदय, भोगो भोग का क्षयोपशम और इसके राग की जाति, राग का परिणाम परिणमन भी तदनुकूल हो, तो इसको भीतर में जो अनुभूति होती है उसको कहते हैं इंद्रिय सुख। आंख से देखकर, कान से सुनकर इत्यादि। तो यहां पर इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव किया जाता है इसलिए इसे इंद्रिय सुख कहते हैं। बाह्य पदार्थों के निमित्त से यह अनुभूति होती है, विषय भोगों के माध्यम से यह अनुभूति होती है, इसलिए इसको लौकिक सुख कहते हैं, सांसारिक सुख कहते हैं। ख्याल में आ गई बात? लेकिन आचार्य ने ये बात कही कि ये इंद्रिय सुख बहुत ही क्षणभंगुर है, इंद्रधनुष की तरह से बहुत ही क्षणभंगुर है, आसमान में चमकती हुई बिजली की तरह से अनित्य है, क्षणभंगुर है, नाशवान है। और प्रवचन सारजी में तो इंद्रिय सुख के लिए आचार्य देव ने स्पष्ट रूप से गाथा भी लिखी है। इंद्रिय सुख कैसा है? दुख है, ये सुख नहीं है, मूल में दुख है, लगता सुख है। यानी दुख में सुख का आभास होता है, जिसको सुखाभास भी कहते हैं। कि इंद्रिय सुख सुख नहीं, दुख है विषम बाधा सहित है बंध का कारण दुखद, परतंत्र है विच्छिन्न है। ख्याल में आ गया? तो ये किस पर आश्रित है? कि ये परद्रव्यों पर आश्रित है, परतंत्र है। ये आज सामने वाले पदार्थ का परिणमन तुम्हारे मन के अनुकूल है तो तुम्हें आनंद का अनुभव हो रहा है, और क्षण में ही उसका परिणाम बदल जाता है। तो क्या होता है फिर? क्षण में परिणाम बदलते ही आपका सारा आनंद कपूर की तरह उड़ जाता है। अच्युत धन धान्य आदि, लक्ष्मी बढ़ रही है, अधिकार बढ़ रहा है। ख्याल में आ गया? तो वो ज्ञान का गे बना, इसके ज्ञान का गे बना, लेकिन वो भी नाशवान है, क्षणभंगुर है। ख्याल में आ गई? मिश्र ग्राम नगर आदि, अरे कितना बढ़िया नगर है, कैसा शहर है। ख्याल में आया? विदेशों में घूमना चाहता है, ऐसे मन में इच्छाएं रखता है, और जब वो इसके कर्म योग से अनुकूल संयोग बन जाते हैं तो ऐसे इसको आनंद मिलता है।
तो ये सारी अनुभूति, इसे सारा जगत सुख मानता है। अज्ञानी किसे सुख मानता है, वो इसमें गर्वित हो गया सर। लेकिन वास्तव में सुख क्या है? सुख है आत्मा का स्वाभाविक परिणाम। क्या कहा? सुख क्या है? आत्मा का स्वाभाविक परिणाम, अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय आनंद। ये कब आता है? जब आत्म स्वरूप का अवलंबन लेकर इसका उपयोग पर से भिन्न पड़े और अपने अस्तित्व में, अपने स्वरूप में अहमपने पूर्वक उसी को ज्ञेय बनाते हुए उसी में लीनता को प्राप्त हो जाए, उसी में तृप्ति को प्राप्त हो जाए, उसको किसी प्रकार का भी वहां विकल्प उत्पन्न नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि वो आत्म स्वरूप इस प्रकार से रचित है कि प्राय लोक में जीवों को जो चाहिए, जो चाहिए, जैसे इसको सिक्योरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, इसको निर्भयता चाहिए, इसको प्रभुता चाहिए, इसको अखंडता चाहिए, निरंतरता चाहिए, शाश्वतता चाहिए, ख्याल में आए, स्वाधीनता चाहिए, किसी से अपेक्षा ना करनी पड़े उसी निरपेक्षता चाहिए। जो कुछ भी जगत के लोगों को चाहिए, जिसके लिए यह पर द्रव के समीप जाता है और उन पर द्रव्यों का अवलंबन लेकर के वह अपने चाह की पूर्ति करना चाहता है, जब उसे वे सारे तत्व, वे सारे भाव अपने में दृष्टिगोचर होते हैं, अपने में दृष्टिपात करता है, तब इसे किंचित भी विकल्प नहीं होता और उन विकल्पों के अभाव में जो इसको चैन मिलती है, जो शांति मिलती है, जो निश्चिंतता मिलती है, निर्भयता मिलती है, निशंकता मिलती है, निरपेक्षता मिलती है, स्वाधीनता मिलती है, तृप्ति मिलती है, स्थिरता मिलती है, वास्तव में उन सब भावों का वेदन वह अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय सुख है, जिसको यहां पर छेड़ाला जी में निराकुलता के नाम से कहा है। क्योंकि एक भी विकल्प है तो वह आकुलता है। क्या बोला? एक भी विकल्प है तो आकुलता है। गजब बात है। मैं उदाहरण देता हूं इसके लिए। आप लोगों ने वह दर्श प्रतिज्ञा, वह कथानक पढ़ा होगा, सुना होगा। एक मनोवती नाम की राजकन्या थी और उसने दर्श प्रतिज्ञा ली थी कि मैं भगवान के सामने गज मोती का पुंज चढ़ा करके पूजा करके उससे तब अंजल ग्रहण करूंगी। विवाह हो गया बुद्धसेन के साथ। अब वहां ससुराल में है कि अब वो संकोच की वजह से कहवे नहीं। अब वो सोचती है पता नहीं इनके घर गजमोती है कि नहीं, मैं कहूं और ना हो तो बुरा लगेगा। वो संकोच में कुछ भी नहीं कहती और अंजल ग्रहण नहीं करती है। समय बीत गया, उसका भाई आता है कि भाई क्या कारण है कि ये अंजल ग्रहण नहीं कर रही है।
तब बात पता चलती है। तो भाई ने जब ये बताया कि गज मोती का पुंज चढ़ाकर दर्शन पूजा करने के बाद अंजल ग्रहण करने की प्रतिज्ञा है, तो इतना सुनते ही बुधसेन के पिता सेठ ने साथ होते ख्याल में आया कि नहीं है, उस मनोवती को अपने साथ में लिया, मनोवती को अपने साथ में लिया और जहां उसका गोदाम था वहां लेके गया, कोठे खोल दिए, गज मोती जिनमें भरे हुए थे, जैसे गेहूं के गोदाम होते हैं ना, ऐसे 7 कोठरियों में गज मोती भरे थे। वे खोल दिए कि बेटा अपने पास गज मोती की कमी नहीं है, तू तो आनंद से अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके अंजल ग्रहण कर। इस घटना में मेरे को ये विचार आया कि आखिर सेठ ने ऐसा क्यों किया, उसको अपने गोदाम तक क्यों लेके गया, 7 कोठड़ियां खोल के दिखाने की क्या जरूरत थी? वो भूखी थी, प्यासी थी ना, तो तुरंत उसको एक गज मोती का पुंज देना था, जा बेटा पूजा करके आओ। लेकिन इस रूपक में एक छिपा हुआ जो रहस्य मुझे नजर आया वो यह आया कि यदि मनोवती को एक गजमोती का पुंज मिल जाता तो पूजा करके आज का विकल्प तो पूरा हो जाता, लेकिन एक भीतर में उसके कशक इस बात की रहती कि आज तो पूरा हो गया, कल क्या होगा। समझ आया? यानी उसे आज की पूजा का विकल्प ही नहीं बल्कि उसके जीवन भर की पूजा का विकल्प से रहित करने के लिए ससुर ने उसको 7 कोठे खोल के दिखा दिए कि बेटा तू निश्चिंत हो जा। इसी तरह से यह ज्ञायक देव यह चैतन्य तत्व ये तो 7 कोठे भरे थे, लेकिन यह चैतन्य तत्व तो उन तत्वों से बना हुआ है कि जो अनादि अनंत हैं, अक्षय हैं। ख्याल में आ गई? जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता। ऐसे तत्व हैं किसमें भरे हुए कि तेरे में भरे हुए। आत्मा उन्हीं का बना हुआ है। अरे आत्मा उन तत्वों का बना हुआ है, लेकिन यदि कोई स्वयं उन तत्वों को ना देखे, जैसे कोई व्यक्ति सोने का बना हो और मैं स्वर्णमय हूं ये ना देखे, पूरा का पूरा स्वर्ण में हूं ये ना देखे, और वह सोने की चाह रखता फिरे बाहर में, तो मूर्ख कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? क्या? ऐसे ही यह आत्मा वास्तव में उन तत्वों का बना हुआ है, बना हुआ उन तत्वों का है जिन तत्वों की चाह जगत के प्राणियों को निरंतर रहती है। क्या चाहिए? कि अच्छा लगना चाहिए। क्या चाहिए? कि शांति चाहिए। क्या चाहिए? कि निराकुलता चाहिए। क्या चाहिए? कि स्वाधीनता चाहिए। क्या चाहिए? कि तृप्ति चाहिए। क्या चाहिए? कि निर्भयता चाहिए, निशंकता चाहिए, निरपेक्षता चाहिए, मुझे किसी से अपेक्षा न रखना पड़े। क्या चाहिए? कि प्रभुता चाहिए, कि दीनता नहीं रहना चाहिए मेरे। क्या चाहिए? इंपॉर्टेंस चाहिए, महत्ता चाहिए। ख्याल में आया कि तुझे क्या चाहिए? कि मुझे प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए। ख्याल में आया? अप्रिशिएशन चाहिए,
अरे ख्याल में आई बात कि ये सारे तत्व तुझे तेरे में मिलेंगे, लेकिन अज्ञानी इन तत्वों के लिए भटकता फिरता है। ख्याल में हिरण खुशबू के लिए दौड़ा फिरे जंगल की ओर। क्या कहा? हिरण खुशबू के लिए दौड़ा फिरे जंगल की ओर, इधर से इधर भागता, इधर से इधर भागता। ख्याल में है? खुशबू तो आ रही है, पर ये आ कहां से रही है कि शायद इधर से आ रही है। दौड़ता शायद इधर से आए, इधर दौड़ता। हिरन खुशबू के लिए दौड़ा फिरे जंगल की ओर, उसकी नाभि में बसी उसको नजर आती। यानी कस्तूरी उसकी नाभि में है, वो सुगंध का पिंड है, वहां सुगंध की निधि है, वहां खजाना है, लेकिन उसे नजर नहीं आ रहा। ठीक इसी तरह से जितने भी ये तत्व इसे चाहिए, ख्याल में आया? हाँ, ये इसके पास स्वयं है। क्या बात है! हाँ, इसको कोई बात करने वाला चाहिए। अरे सेल्फ टॉकिंग कर, क्या बोला? इसको कोई अप्रिशिएशन करने वाला चाहिए, अप्रिशिएटर चाहिए। खुद को अप्रिशिएट कर, इसे कोई इंपॉर्टेंस देने वाला चाहिए। अरे खुद को तू इंपॉर्टेंस दे, अपने आप को देख, क्यों किसी से अपेक्षा करता है? निहार निहार के अपने रूप को, क्या बोला भैया? निहार निहार के अपने रूप को, परिणति अपनी निखार। निहार चेतन अपना रूप निहार। काहे भय उदास, तुम बैठो अपनी मौन सो। अपने में बैठ, अपनी मौन से बैठ, अपने में समाज, अपने को पहचान। ख्याल में आया? अपने घर को देख बावरे, सुख का जहां क्यों पर में सुख देख रहा है, क्यों पर का दीवाना है। कोई नहीं होता है किसी का दीवाना, कोई नहीं, किसी को किसी से को मतलब नहीं होता है। लेकिन क्या करे, जब इसको ये दिखता है मेरा मतलब वहां सिद्ध होगा, इसलिए वहां दौड़ता है, इसलिए उसका दीवाना बनता है। लेकिन जब इसको दिखता है कि वहां कुछ भी नहीं है, पानी में घी नहीं है, तो कौन भी बहेगा उससे? बालू में तेल नहीं है, कौन पी लेगा उसे? इसी प्रकार से जब इसको ये दिख जाएगा कि पर द्रवा, ओ हो प्रभु सुन तो सही, ये जितने भी अपने चैतन्य तत्व को छोड़ करके, स्व सत्ता और स्वभाव को छोड़ के, उससे बाहर जाकर के इस देह के एक एक परमाणु में मेरा सुख नहीं है, एक एक परमाणु से मेरा सुख नहीं है, एक एक परमाणु के कारण मेरा सुख नहीं है। क्या बोला? वो उसका कर्ता नहीं है, वो उसका कर्म नहीं है, वो उसका करण नहीं है। इस देह का एक एक परमाणु मेरे सुख का कर्ता नहीं है, कर्म नहीं है, करण नहीं है, संप्रदान नहीं है, अपादान नहीं है, अधिकरण नहीं। ख्याल में आ गई? नहीं है। इसका कर्ता भी मैं, कर्म भी मैं, करण भी मैं, इस सर्वों कारक रूप मैं हूं। लेकिन कब? जब इसे अपने स्वरूप की पहचान हो तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, फिर उसका श्रद्धान होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। तो वो सम्यक दर्शन, वो सम्यक ज्ञान और वह सम्यक चारित्र, ये ऐसी चाबी है, ये एक ऐसा पैसेज है, कॉरिडोर, जिसके में चलकर
उस निराकुलता रूप सुख को प्राप्त किया जाता है। ये चर्चा इसमें आई है। ख्याल में आ गई बात? अपन जो एक दो दिन से चर्चा कर रहे थे वो क्या थी? ख्याल में आया? हित क्या है, सुख क्या है, आकुलता कहाँ है, निराकुलता कहाँ है, अज्ञानी को कहाँ लगती है, वास्तव में वो क्या है, ये सारी चर्चा है। पहले आप कहाँ खड़े हैं ये आपको दिखना चाहिए ना। ये विजन तो क्लियर होना चाहिए ना। भाई साहब दुखी है, आकुलित है, ये सब क्यों है कि मेरे पास ये चीज नहीं है। वस्तु के अभाव से, व्यक्ति के अभाव से, क्या बोला, साधनों के अभाव से आप अपने को दुखी देख रहे हो। अरे वे साधन सुख के नहीं है, निज स्वभाव सुख का साधन है। क्या कहा पहले अधिकार में? बोलो। निज स्वभाव साधन के द्वारा घाती आघाती कर्मों का क्षय किया जाता है। यदि साधन अपने से जुदा होगा, क्या बोला, साधन अपने से भिन्न होगा, तो वो भिन्न होने से वो तो कभी भी ब्लैकमेल करेगा ना। जब केंद्र में बहुमत की सरकार नहीं होती तो जो सहायक दल हैं तो ब्लैकमेल करते हैं ना कि हमारा मंत्री बनाओ, नहीं तो हम अपना, क्या कह रहे हैं, समर्थन वापस लेते हैं। अच्छा भैया ठीक है, आप समर्थन मत लो, बनाते हैं तो उनकी मांगे पूरी करनी पड़ती है ना। लेकिन बहुमत से सरकार हो तो क्या कर, यानी स्वाश्रय, हमें किसी 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 कि, देखो हर कोई ये चाहता है किसी से कहना ना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े, इसलिए मोबाइल मेरा हो, पेन मेरा हो, क्या कहा, लैपटॉप मेरा हो, गाड़ी मेरी हो। आप समझ लेना, एक नहीं दो हो, वो खराब हो जाए तो दूसरा हाजिर। लेकिन तुझे दूसरे की तो जब जरूरत पड़ेगी ना, जब वो खराब होगा, यदि इतना पेटेंटेड है कि वो खराब ही नहीं होगा तो फिर दूसरे की क्या, दूसरे का बोझा कौन रखे सिर पे, फिर वो बोझा दिखता है। क्या समझ में आया कि नहीं आया? एक एक चीज का चिंतन करें अपन। क्या कहा, कल अपन ने बात की थी, भाव नहीं है, चाह नहीं है तो संयोग भी बोझा दिखते हैं। ओ पत्नी हटाओ इसे, वैसा अभी हमसे बात मत करो, बच्चे को हटाओ यहाँ से, अभी हमसे बात नहीं करो, अरे खा पी लो, नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, ये देखो पिक्चर देखो, गाना सुनो, नहीं नहीं हमको नहीं सुहा रहा है। क्या क्या तो सब आकुलता के कारण बन जाते हैं। एक बाहर की सामग्री में कुछ नहीं है, ये सब तेरी निगाह से वो सुख और दुख के कारण दिखते हैं, परमार्थ से सब दुख ही है। क्या ये क्यों है दुख? अब आज अपन इसकी चर्चा करेंगे। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, कि यहां पर आत्मा का हित वह सुख है। क्या कहा? आत्मा का हित वह सुख है, अथवा उस सुख में है जो आकुलता बिना निराकुलता रूप है। क्या कहा? आप समझे ना कि उसमें आकुलता की गंध नहीं होना चाहिए। क्या कहा? आज निराकुलता है, आज उसे गजमोती का पुंज मिल गया है, लेकिन उसके अंदर में गर्भ में एक आकुलता पड़ी है। ये कल क्या होगा समझ आएगा। कोई चोरी करके भाग गया तो फिर क्या होगा?
राजा ने, डाकुओं ने लूट लिए 7 कोठे, फिर क्या हुआ? मेरा मतलब समझ गया ना? नहीं रहता, विकल्प नहीं होता। बोलो, अपने पास जो जो भी सुख के साधन हैं, एक एक को निगाह में ले आओ, अथवा जिन्हें जिन्हें हम सुख के सहायक साधन मानते हैं उन्हें सबको ख्याल में लो। अब जितने भी होते हैं उनमें से अपने को कितने प्राप्त हैं? 50%, 60%, 70%, 80%, जो भी है। तो जो हैं, क्या आपको उनके बारे में कोई विकल्प नहीं है? बोलो, आजीविका बहुत बढ़िया है, नौकरी बहुत बढ़िया है, बिजनेस बहुत बढ़िया है, विकल्प नहीं है उसमें? फेल ना हो जाए, नौकरी ना छूट जाए, शिकायत ना कर दे, क्या है या नहीं है? अंडरस्टूड है? कितनी टेंशन है उसे बनाए रखने की, मेंटेन रखने की। जरा सी भी लापरवाही हो गई, ऊपर से नीचे गिर जाएंगे। स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, लेकिन तो भी कितना फिटनेस, मॉर्निंग वॉक, योगा, खाने पीने का ख्याल, क्यों? ये सब चीजें जरा भी गड़बड़ हो गई तो ये सब बिगड़ जाएगा। तो बोलो, तो निराकुलता आकुलता सहित है कि आकुलता बिना की है? आप समझे ना? आप निश्चिंत हैं? कहाँ है निश्चिंत? चिंता तो उसके गर्भ में पड़ी है। क्या बोले? समझ आया कि नहीं आया? समझ में आ गया कि नहीं है? आज आपके पास रहने के लिए मकान है, तो वो बिना विकल्प का मकान है, उसमें रहने के लिए विकल्प कितने करने पड़ते हैं? बात समझे ना? ये जितने भी अपने पास में मित्र रिश्तेदार अनुकूल हैं, स्त्री पुत्रादि अनुकूल हैं, तो ये बस निराकुलता के पुण्य है। ये बिना आकुलता की निराकुलता है इनके साथ। बोलो, क्षण क्षण में आकुलता होती कि नहीं होती? क्या बोले? अरे तेरे पुण्य योग से सारे अनुकूल हो, तो भी कम से कम उन्हें भोगने की आकुलता होती कि नहीं होती? बनाए रखने की आकुलता होती कि नहीं होती? भय होता है कि नहीं होता है? यदि आनंद का आधार पर द्रव्य होगा, क्या कहा, तो तुम्हें, ये तुम्हारा हृदय जानता होगा कि उसे मेंटेन कैसे रखते हो आप। क्या बोला? ये बिल्कुल अंतर की बात बता रहा हूं मैं। एक एक के प्रति, एक एक जीव के औदैहिक भाव बड़े विचित्र हैं। एक कसायों के स्वरूप बहुत विचित्र हैं। क्या कहा? हाँ, रामचंद्र जी जैसे चाहने वाला पति भी हो ना, तो उसके भी औदैहिक भाव सदा काल कसाय की स्थिति एक सी नहीं रहती है। क्या कहा? क्या सीता जैसी पत्नी भी हो ना, तो उसके भी औदैहिक भाव एक जैसे नहीं रहते हैं। उदय एक से नहीं रहते हैं। बोलो, श्रवण कुमार जैसा बेटा हो तो भी उसके परिणाम एक से नहीं रहते हैं। आप देख लो। अब इसमें उदाहरण दृष्टांत देने की जरूरत नहीं है, ये तो जीवंत जीवन में देखने की जरूरत है। क्या विनोद जी, क्या क्या है? आपको जिन संयोगों पर भरपूर भरोसा हो, क्या क्या, वे सब भरोसे हिलते हुए देखे जाते हैं। तो अब बोलो, उनके आधार से निराकुलता की कल्पना करना संभव है? क्या आप उसे निराकुलता समझते हैं? वो आकुलता सहित की निराकुलता है, वो कल्पना की निराकुलता है, वो निराकुलता का आभास है। जैसे उस रेगिस्तान की बालू की चमक में उस हिरन को पानी का भ्रम होता है और वो दौड़ लगाता है, ऐसे ही सज्ञानी जीव को संयोगों में निराकुलता का भ्रम होता है। क्या ये सब लुभाने के लिए है।
क्या कहा? एक चीज बताओ मुझे, भोजन किसे चाहिए? सुनना बहुत मार्मिक बात है। भोजन किसे चाहिए बोलो? जो भूखा हो। पानी किसे चाहिए? जो प्यासा हो। ख्याल में है? मनोरंजन किसे चाहिए? जो दुखी हो। सुखी होने के लिए। सुखी होने के लिए। समझ आया कि नहीं आया? यानी पर द्रव्य का आलम्बन क्या? ये चश्मा किसे चाहिए? जिसकी आंख कमजोर हो। लाठी किसे चाहिए? जिसके पांव कमजोर हो। ऐसे पर द्रव्य का अवलंबन किसे चाहिए? क्या कहा? मतलब समझ में आ गया कि नहीं है? ये अपने आप में इंडिकेट करता है, ये इसका सूचक है कि तू दुखी है। क्या? परद्रव कभी शाश्वत रह सकता है? परद्रव तेरे अनुकूल रह सकता है? नहीं रह सकता। कितने मालिक हैं उसके? मालिक तो वो स्वयं है, लेकिन उसके मालिक कितने बनते हैं? ये समझो आप बात। क्या बोलो? समझ में आया कि नहीं आया? क्यों भाई, राजीव है कि नहीं? ये जितना भी पुरुष वर्ग है, तो वो देखो उसके कितने मालिक बनते हैं। पत्नी समझती है मैं मालिक। क्या? माँ बाप समझते हैं हम मालिक। भाई बहन समझते हैं हम मालिक। बच्चे समझते हैं हम मालिक। क्या? और जहां नौकरी करता है वो मालिक समझता है हम मालिक। बोलो अब क्या करें? अब वो तो बेचारा एक है और उसके मालिक अनेक हैं। तब वो एक चाहेगा कि ये पूरब चले, एक चाहेगा पश्चिम चले, एक चाहेगा उत्तर चले, एक चाहेगा दक्षिण चले। तो एक साथ चारों दिशा में तो चल नहीं सकता ना बेचारा। तो बोला तो चलेगा तो एक ही दिशा में ना, तो बाकी तीन लोगों को तो दुखी होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्यों विनोद जी बोलो? ये खूब मंथन करके देख लेना, पर द्रव्य के आश्रय से आकुलता बिना की निराकुलता आज तक किसी को ना मिली और ना मिलेगी। क्या कहा? अरे जो चीज जहां है वो वहीं मिलेगी भाई साहब, है ना? अब मैं आपको समझाता हूं। देखो, मिठास कहां मिलेगी? कि मिश्री में। कि मिश्री में मिलेगी मिठास? कि मिठास मिठास में मिलेगी? क्यों बोलो? अरे मिठास मिश्री में मिलेगी कि मिठास में मिलेगी? बताओ, जवाब दो ना। मिश्री, मिश्री तो उसका नाम है। क्या कहा? वो नाम जिसे इंडिकेट करता है, वो वस्तु, वो पदार्थ, वो क्या है? कि वो मिठासमय, मिठास का पिंड, मिठास है वो। क्या कहा? अब सुनना बहुत, राजीव बहुत ध्यान से सुनना भाई। क्या कहा? अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सुनना है ना? कि जो मिश्री है वो मीठी है, मिठासमय है। क्या कहा? तो उसको मिठासमयी रहने के लिए क्या करने की जरूरत है? आप पॉइंट पे आओ। कुछ करने की जरूरत है? नहीं। कुछ करने की जरूरत होना माने आकुलता, और कुछ करने की जरूरत नहीं होने होना माने निराकुलता। क्या? आप देखो, आपका होमवर्क पूरा,
टीचर ने कॉपी मांगी, आपको आकुलता होती कभी? होगी बच्चे को आकुलता? फटाक से कॉपी पकड़ा देगा। कितना निराकुलित है। एग्जाम में आपका पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया, सॉल्व हो गया, टाइम से पहले हो गया, आप कैसे बैठते हैं? टेंशन में कि विदाउट टेंशन? एक एक चीज बताओ। आपके घर मेहमान आने वाले हैं, सारा काम आपका कंप्लीट है, बिल्कुल भोजन पानी सब बना हुआ है, तो आप आकुलित हैं कि निराकुलित हैं? आप ट्रेन के आने से पहले स्टेशन पर पहुंच गए और शेड्यूल जगह पर खड़े हुए हैं, आप आकुलित हैं कि निराकुलित हैं? आप समझो ना बात को। क्यों? आप जिस चीज के मास्टर हैं, आपसे वो चीज को बोलने के लिए कहा जाए उसी टॉपिक पे, तो आप आकुलित हैं कि निराकुलित हैं? क्या कहा? एक मैथमेटिक्स के टीचर से कह दिया जाए आप फिजिक्स पे बोलना है आपको, हालत खराब हो जाएगी क्या? और फिजिक्स के मास्टर से कहें आपको फिजिक्स के टॉपिक पे बोलना है, अभी बोलता हूं, कोई टेंशन नहीं उसे। आप इस चीज को प्रैक्टिकल देखो ना, कि जो जो है उसे उस रूप में रहने के लिए, उस रूप में बने रहने के लिए कभी आकुलता होती है? एक कभी आकुलता नहीं होती है। बात को समझना। क्यों? आप हैं लखपति, दिखना चाहते हैं करोड़पति, तो आकुलता होगी। क्यों? और लखपति हैं और जो हैं वो ही दिखना चाहते हैं, दिखना नहीं चाहते, ना किसी को दिखाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि लखपति भी लखपति दिखना चाहे और कोई नहीं देखे तो आकुलित हो जाएगा। कोई समझे कि नहीं समझे? माने कड़े पहने, क्यों? समझ गए कौन सी घटना है? तो कड़े बनवाए उस महिला ने, सोने के कंगन। अब वो पड़ोसियों ने कुछ देखा नहीं, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने टोका नहीं, क्या कहा? तो उसने अपने आग लगा ली और ऐसे हाथ कर करके कहती है देखो आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। अब वो ऐसे हाथ कर करके कहे तो एक महिला ने पूछा, अरे ये सोने के कंगन कब बनवाए? तो बोली तू पहले से देख लेती तो आग क्यों लगानी पड़ती है मुझे? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो जो दिखाने के लिए पहनेगी आकुलता उसे भी होगी, लेकिन जो अपने आनंद के लिए पहनेगी उसे कहें की आकुलता? समझ आ गया कि नहीं आया? बोलो। आप इस बात का पॉइंट समझ के चलें कि ये जो जीव है, ये जीव की आकुलता का रीजन क्या है, कारण क्या है? क्या समझ में आया? बोलो। ये दूसरे को दिखाना चाहता है, तो सब दूसरे को क्यों दिखाना चाहता है? कि दूसरे को देखेगा और फिर वो ये कहेगा, अरे वाह, तो ये सुन के, ये देख के मजा आएगा, बस। तो वो अनुभव चाहिए ना तुझे, तो उसके लिए दूसरे के पास जाने की क्या जरूरत है? क्या बच्चा पड़ोस के घर जाना चाहता, पड़ोस के घर जाना चाहता, क्यों जाना चाहता है? बोले खेलने के लिए। तब उसके घर में कोई खेलने वाला हो तो क्यों जाए? बात समझिए कि क्या? वो काहे के लिए यहां से वहां तक जाने की भी तकलीफ उठाए? बात समझेंगे? कि अच्छा लगे तो यहां ऐसा अच्छा लगेगा तुझे, एक बार आ तो सही ना। मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूं भैया, सुनना। देखो एक चीज है, ये शब्द बहुत आपको साधारण लग रहे हैं सुनने में, कि क्या बता रहे हैं, कोई प्रवचन जैसा तो लग नहीं रहा है, तत्व चर्चा जैसा तो कुछ लग ही नहीं रहा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन इसमें तत्व बहुत गंभीर है, जीवन का रहस्य आप पकड़ जाएंगे
तो आप इसका चिंतन करेंगे तो आपकी सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। और उद्देश्य गुत्थी को सुलझाना है, क्या कहा, विश्लेषणों में उलझना नहीं है। आप समझेंगे नहीं समझे? तो बात क्या कह रहा था मैं, देखो सुनो, कि जो आत्मा का हित सुख है, वो सुख कैसा होता है कि आकुलता बिना की निराकुलता रूप होता है। एक पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति रची गई थी काफी समय पहले, तो उसमें एक लाइन थी, है ना? क्या कहा कि बिन आकुलता में सुख पाया। क्या, कौन सा सुख पाया? बिन आकुलता में, निराकुलता में सुख पाया। सुख पाया नहीं, उसमें एक चीज को विशेष रूप से लिखा मैंने। क्या, कौन सा सुख पाया? निराकुलता में सुख पाया। कि वास्तव में जो सुख का वेदन होता है वो आकुलता बिना का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या, जिसके आगे आकुलता नहीं, जिसके पीछे आकुलता नहीं, जिसके ऊपर आकुलता नहीं, जिसके नीचे आकुलता नहीं, जिसके भीतर आकुलता नहीं, जिसके बाहर आकुलता नहीं। क्या समझ में आ गया? एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाना, और वो स्थान भी उधारी का नहीं है। एक और गजब बात बता रहा हूं मैं, माने वहां पहुंच के एक चेतन को अपने उस चेतन तत्व में वो अनुभव होते हैं कि जिसके बाद ये सारे संयोग उधारी के दिखाई देते हैं और वो असली दिखाई देता है। क्या क्या, ये है वो सुख, ये है वो आकुलता बिना का सुख। यहां पर दौलत राम जी ने जो ये लाइन लिखी ना, ये उसे इंडिकेट कर रही है, उसे पकड़ना है आपको। आत्म को हित, आत्म को, ये भी मैंने बोला था, पिता को नहीं, पुत्र को नहीं, पत्नी को नहीं, पति को हित नहीं, व्यापारी को हित की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। क्या समझते हैं? यहाँ वक्ता के हित की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ श्रोता के हित की बात नहीं कर रहे हैं। क्या बोल रहे, बोलो, आप समझे कि नहीं समझे? यहाँ अज्ञानी के हित की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ मिथ्या दृष्टि के हित की बात नहीं कर रहे हैं। बोलो, मिथ्या दृष्टि का हित किसमें? सम्यक दर्शन में। जो जिसके पास नहीं है वो वहां से देखेगा ना, तो हम संसारी हैं, तो हमारा हित कहाँ है? मुक्त में। अभी हमें अव्रत है, तो हमारा हित कहाँ है? व्रत में। बात समझिए, ये वहां से चर्चा नहीं चल रही है, ये चर्चा भी कहां से चल रही है? आत्मा बन और फिर देख। कि जो तुझे आकुलता बिना का सुख मिलेगा, जो निराकुलता रूप से संवेदन होगा, तुझे अपना हित उसी में नजर आएगा। ये सुख मुझे चाहिए बस। और ये सुख कहां से आया? ये कहीं बाहर से नहीं आया। देखो, ये रतन का प्रकाश होता मणि का, वो कहां से आया? उसके भीतर से। ये कहां से फूट रहा है? उसके भीतर से। तो उसके अंदर से प्रकाश निकलता रहेगा क्या? तो खत्म हो जाएगा। अरे वो कोई तेल बाती वाला प्रकाश नहीं है कि तेल जल गया, बाती जल गई, खत्म हो जाएगा। वो तो मणि ही प्रकाश का पुंज है, उसका प्रकाश खर्च नहीं होता है। क्या कहा? ऐसे तेरा दर्शन ज्ञान आनंद सुख एक खर्च नहीं होता है।
क्या बोला? इस सागर में से जो लहर उछलती है, ये लहर निकलती है, ये खर्च नहीं होती है, ये उसी में से निकलती है, उसी में समा जाती है। क्या बात, क्या बोला? बिल्कुल समझ में आया भैया? उसी में से निकल के उसी में समा जाता है। ये दर्शन ज्ञान खर्च क्यों नहीं होता, खत्म क्यों नहीं होता? निकलता रहता है। क्या है? उसी में से उत्पाद उसी में वे, उसी में से उत्पाद उसी में वे, और वो ध्रुव। क्या गजब बात है। तो ऐसे आनंदानु 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 सुखानु सुखानु निराकलतानु धाम। क्या गया? लेकिन कब? कि तू पहले आत्मा बन, और फिर तुझे नहीं आए तो बताना, हेलो साहब हम बन गए आत्मा। ऐसे नहीं बना जाता आत्मा। पहले आत्मा को समझ कि आत्मा क्या है। प्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वरूप आत्मा का निश्चय कर। क्या ये निश्चय कर पहले। सविकल्प ज्ञान में आत्मा के को द्रव्य से जान, गुण से जान, पर्याय स्वभाव से जान, उत्पाद व ध्रुवता से जान। ख्याल में आया है? बंध सापेक्ष जान, बंध निरपेक्ष जान। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये सब जान। तो पूरा जो प्रमाण का विषय है उसे सबको जान, और फिर प्रगट प्रसिद्धि के लिए। क्या कहा? समझे भाई? सर्व को गौण करके, शुद्ध नय को मुख्य करके, उस चैतन्य तत्व के पास पहुंच कि जो अनादि निधन शाश्वत एक रूप रहने वाला, जो अपना एक गायक भाव है। क्या कहा है ना? और उस तक पहुंचने के लिए जो पैसेज है, रास्ता है, मार्ग है, कॉरिडोर है, वो क्या है? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? कि पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि, आपने को आपने रूप जानना, और अपने में ही लीन हो जाना। ख्याल में आ गया? बस। तो यानी क्या हुआ? इसका सीधे सीधे अर्थ बताएं तो आत्मा के स्वरूप को जानना, यानी अपने स्वरूप को, तो उसकी श्रद्धा कि यही मैं हूं। तो जब यही मैं हूं तो फिर पर की क्या रुचि रह गई? जो चीज मैं हुई नहीं, जो चीज मेरी है ही नहीं, फिर उसकी रुचि आपको भी नहीं रहती, दुनिया में किसी को नहीं रहती। क्या आप लोग स्कूल में फंक्शन हो, क्या कहा? स्कूल में फंक्शन हो, उस फंक्शन में आपका बच्चा नहीं हो तो देखने जाते हो? क्या करना? क्यों? अपना बच्चा तो है ही नहीं उसमें। तो फंक्शन देखने जाते हो या अपने बच्चे को देखने जाते हो? कोई रुचि नहीं होती। तो समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? लेकिन कुछ लोग होते हैं कि अपना बच्चा भी नहीं हो, पड़ोसी का बच्चा हो, तो भी उसके साथ देखने जाते हैं। सुनना विनोद जी बात। तो भाई साहब वो क्यों जाते हैं? उनका तो बच्चा नहीं है उस फंक्शन में, प्रोग्राम में, जो सांस्कृतिक नाटक है, तो वो क्यों जाते हैं? कि वे किसी के कारण नहीं जाते, उन्हें नाटक देखने का शौक है। वे अपने शौक के लिए जाते हैं, उसकी पूर्ति के लिए जाते हैं। तो वो भी किसी के लिए नहीं जाते, अपने लिए जाते हैं। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, सब अपने लिए करते हैं। क्या कहा? और ये तत्व ऐसा गजब है, क्या कहा? इस रसीले स्वाद के आगे अन्य सब रस फीके हैं। ये इतना गजब है कि इसमें अपनापन आते ही ये देह भिन्न हो जाता है, और इसकी सन्मुखता होते ही, इसकी समीपता होते ही, इस मैं होते ही उपयोग जो परोन्मुख था, अब किसी को देखने का भाव नहीं रहता। ये गजब बात है ना? तो पर द्रव्यन से भिन्न आपकी रुचि
है ना, अपनापन आ गया उसमें। आप पने जान पने वही ज्ञान का गे, और आप रूप में लीनता उसी की मगनता। अब ये कॉरिडोर में एक बार आ जाओ, तुम उस चैतन्य में समाओगे, और तुम्हें आकुलता बिना की निराकुलता ना मिले, तब कहना उस दिन ख्याल में आएगा कि हाँ वास्तव में सुख क्या है, हित क्या है, और वो आकुलता बिना की निराकुलता क्या है। मैं शब्दों में 10 दिन तक भी व्याख्या करता रहूं तो वो बात नहीं आएगी। ख्याल में आ गया। इसलिए अब इसकी ज्यादा विस्तारना ना करते हुए हम उसमें आगे बढ़ें कि वो जो कॉरिडोर है, कि वो कॉरिडोर क्या है, कि वो सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो द्विविध विचार, कि वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्ग है। उस मार्ग से चलकर उस आत्मा के हित रूप निराकुलता रूप, ख्याल में आया, उस भवन में प्रवेश होता है, उस महल में प्रवेश होता है, अपने स्वरूप में प्रवेश होता है, अपने आप की निमग्नता होती है। ख्याल में आया, जिसमें आने के बाद जो वेदन होता है निराकुलता का, वो वास्तव में आकुलता बिना का होता है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? ये स्व संवेदन और स्वानुभव की चीज है। ये जब अनुभव और अनुभूति में आता है तब ये भूल मिट जाती है। समझ में तो आ जाता है पहले ही, लेकिन वेदन में तब आता है जब निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित पूर्वक यह जीव अपने स्वरूप में आता है। ख्याल में आ गया। और एक बार वह अनुभूति हो जाए तो उस अनुभूति के सामने वो सारे इंद्रिय सुख का वेदन बिल्कुल नकली नजर आता है। क्या बोला मुझे? आप समझ गए? कई बार आपको क्या होता है कि आर्टिफिशियल से भी काम करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है, लेकिन आपके ज्ञान में होता है ना कि असली वाला नहीं है। असली वाला हार तो हमारा लॉकर में रखा हुआ है। नहीं आया। ऐसे ही यह प्रतीति का विषय होता है कि ये वो आनंद नहीं है, ये वो अच्छा लगना नहीं है, ये तो केवल कषाय की मंदता का है, ये विशुद्धता का है, अथवा या राग की पूर्ति का सुख है। ख्याल में आया? ये वो असली वाला नहीं है। वो असली वाला तो वो है जो है सो वो है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो ऐसा वह स्वानुभव और स्वानुभूति तक पहुंचने के लिए अब अपन आगे चलते हैं। तो उसके लिए देखो क्या कहते हैं यहाँ दौलत राम जी। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो, जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। कि देखो यहाँ कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है ना, ये मोक्ष का मार्ग है। उसका विचार हम दो प्रकार से करेंगे। क्या कहते हैं? मग सो दुविध विचारो, कि उसकी चर्चा हम दो प्रकार से करेंगे। उसमें जो वास्तविक स्वरूप है, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, ख्याल में आया? जो वास्तविक स्वरूप है उसको निश्चय मोक्ष मार्ग कहेंगे, और जो कारण है उसको हम व्यवहार मोक्ष मार्ग का नाम देंगे। ख्याल में आ गया ना? तो यहां पर ऐसे निश्चय मोक्ष मार्ग और उसके कारण व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा अब आगे करने जा रहे हैं। उसकी भूमिका उन्होंने पहले छंद में ही अपने को बता दी कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरण मग शिव मग सो दुविध विचार हो, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहार। अब इसमें भी थोड़ी सी लगता है कि क्या व्यवहार निश्चय का कारण है, तो उसकी जो चर्चा है विशेष रूप से अपन कल करेंगे। अब इस समय
समय हो गया है। आप आज की चर्चा का थोड़ा सा मंथन करें और इस चीज का तो कम से कम सविकल्प ज्ञान में नक्की करें ही कि आकुलता और निराकुलता जो हमको लगती है, वास्तव में वो आकुलता निराकुलता का स्वभाव नहीं है। निराकुलता, सच्ची निराकुलता वही है कि जिसके आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर आकुलता का कोई कण नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल निशंकता। जैसे मैंने बोला कि अगर आप जो है ना, असली हैं और असली ही आपकी आईडी है तो आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप जो हैं और आपने रूप कोई दूसरा रख लिया है तो आपको टेंशन होती है। तो स्वरूप में रहना ये निराकुलता है, और स्वरूप से अलग जाके अपने को देखना, मानना, जानना और वो सब कुछ भी करना चाहना, वो सब आकुलता का कारण है। और विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी